सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पिल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीआरडीओ एमटीएस के एग्ज़ाम के बारे में कि आप इसे किस तरीके से विद इन 1 मंथ जो है आप इसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या क्या आएगा। वैसे तो आपको पता होगा अगर आपने इसका फॉर्म भरा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। टायर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टायर 1 में, टीयर 1 भी बोलता है इसे कोई कोई, ठीक है। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं बेसिकली। जो पहला आपका होता है वो होता है आपका इंग्लिश, ठीक है, पहला आपका इंग्लिश होगा। दूसरा होगा आपका जीके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें साइंस वाइंस सब आ जाएगा, ठीक है। थर्ड जो आपका होगा वो होगा आपका मैथमेटिक्स का, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और फोर्थ आपका क्या होगा, रीजनिंग का, ठीक है। तो ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ये आपको पढ़ने हैं, 4 टॉपिक्स या फिर मैं कहूँ 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आप इसे क्रैक कर सकते हो तो कितना टाइम आपको इसे क्रैक करने में लग जाएगा। देखो, अब मैं जहाँ तक बात करूँ एग्जाम की, तो एग्जाम तो अभी फिलहाल होता नहीं है, एग्जाम तो टले जा रहा है। लेकिन गाइज एक बात ध्यान रखना, एग्जाम ज़रूर होगा। ये मत सोचना कि एग्जाम होगा ही नहीं, ठीक है, एग्जाम होगा, ठीक है। भले ही इस साल ना पॉसिबल हो पाए, 2020 में पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन 2021 में ज़रूर ये चीज़ पॉसिबल होगी, ठीक है। सारे एग्ज़ाम्स होंगे, ये मत सोचना कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि इसे कितने टाइम में क्रैक किया जा सकता है। जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है 1 मंथ, कैसे 1 मंथ में क्रैक किया जा सकता है? जी हाँ, इसे 1 मंथ में क्रैक किया जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। ये एमटीएस का एग्ज़ाम है, हालांकि डीआरडीओ है, एसएससी एमटीएस नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी रहता है, ठीक है। जो लेवल है आपके क्वेश्चन का वो क्या रहता है, वो आपका इजी रहता है, ठीक है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं होता। थोड़ा मॉडरेट चला जाएगा आपका, इजी टू मॉडरेट जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत पेपर तो मॉडरेट बनता ही है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम पेपर है वो आपका ईजी बनेगा, ठीक है। तो आपको कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत लेने वाली बात होगी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ऐसे मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आता है। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका जीके की मैं बात करूँ, ठीक है, जीके की मैं बात करूँ तो आपसे कुछ पूछ लेगा, जैसे स्केड्यूल्स हो गए आपके और आर्टिकल्स वगैरह। आर्टिकल्स देखो सारे पढ़ के जाना, ठीक है, आर्टिकल जो है वो सारे पढ़ के जाना, इससे एक नए क्वेश्चन बनेगा। एसआई यूनिट साइंस की मैं बात करूँ, ठीक है, एसआई यूनिट, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। डीआरडीओ, आपका जो डीआरडीओ और इसरो से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, क्योंकि डीआरडीओ का आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो ये सारी बातें आपने पहले से ध्यान रखनी है, इतना प्रिपेयर होना, मतलब बेसिक से क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। करंट अफेयर का आपका बहुत बड़ा पार्ट आएगा, ठीक है ना, 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। और आजकल तो भाई इतने करंट अफेयर चल रहे हैं, कितनी सारी न्यूज़ें चल रही है, तो ज़रूर अवेयर रहना, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल ज़रूर देखा करो, ठीक है। टॉप 10 बुलेटिन्स आती हैं, वही देख लिया करो एटलीस्ट, ठीक है। जो गाने वाने कार्टून वार्टून ज़्यादा मत देखा करो, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखो, मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ ना, मैथमेटिक्स की, तो अगर आप जीरो लेवल पे भी हो, ठीक है, बिगनर हो, मतलब अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो और अभी सोच रहे हो कि मैं डीआरडीओ क्रैक कर दूं, वैसे तो आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा तो आपने पहले से ही ये बात सोची भी होगी, ठीक है। तो अगर अभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। देखो, अगर आपने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ी है तो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी लेवल के इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैथ में मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो आपसे बोलेगा कि मान लो 16/2/3, ठीक है, ये आपको दे दिया 16/2/3% के प्रॉफिट में कोई आर्टिकल बेचा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है, 16/2/3% के प्रॉफिट में कोई आर्टिकल बेचा और उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 49 रुपीज़, ठीक है। तो पूछ लेगा सीपी बताओ। ऐसे क्वेश्चन, ये लेवल होगा आपका किसका, डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम। कुछ भी नहीं करना होता आपने, 1/6 आप लिखोगे, ठीक है। 6 पे 1 का प्रॉफिट लेके बेचा 7 में, पर क्वेश्चन कह रहा है 49 में बेचा, यानी कि इससे 7 ज़्यादा, तो कॉस्ट प्राइस भी इससे कितनी हो जाएगी, ये है ना, कॉस्ट प्राइस 7 ज़्यादा, मतलब कि 42 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है बहुत ही जो है बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, हाँ हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ा आपको घुमा दे, पर क्वेश्चन होंगे इजी, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपका एक चैप्टर होता है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड वर्क में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में करेंगे, है ना।
तो इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कर लोगे, ठीक है। 60 आप एलसीएम ले लोगे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से जिसकी एफिशिएंसी जिसका भी पूछा होगा मिलके कितने दिन में करते हैं तो आप ये कर दोगे, कितना हो जाएगा 9/60, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी इजी आएंगे। अगर आपको आइडिया नहीं है, आप सोच रहे होंगे, देखो किसी चैप्टर में मान लो 10 से 15 पार्ट होते हैं, जैसे आपका टाइम एंड वर्क में, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने 5 पार्ट कर लेना, बस उसके जो शुरुआत के 5 पार्ट, इससे ऊपर आपका डीआरडीओ का लेवल नहीं है, ठीक है। ये आपका सीएचएसएल का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। सीएचएसएल में बहुत हाई लेवल पूछा जाता है, सीजीएल में बहुत हाई लेवल पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आपका ये वाला पेपर नहीं है, ये है डीआरडीओ एमटीएस। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो विद इन 1 मंथ आप क्या कर सकते हो, इसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको पढ़ना किस तरीके से। इंग्लिश देखो, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, वैसे तो अगर आप अभी थ्योरी भी पढ़ोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर 2000 कितने से उठाओ, आप हर एक शिफ्ट का उठाना है, ठीक है। 2017 से ही उठा लो, चलो 2017 से 2019 के लेटेस्ट वाले तक ये पेपर सारे लगा लो, आपका काम इंग्लिश में हो जाएगा। एक क्वेश्चन बाहर चला जाए बता देना। जीके में आप प्रीवियस ईयर उठा लो, आपका काम हो जाएगा। जीके में प्रीवियस ईयर उठा लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको भटकना ना पड़े इधर उधर, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही काम होने वाला है, तो मैं अपने चैनल पे आपको करा रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन की सीरीज अभी लेके चल रहा हूँ। बस 1000 क्वेश्चन, जाएंगे बहुत आगे, क्योंकि पेपर टलता रहेगा तो भाई हम 5000 10,000 पे भी चले जाएंगे। मैं तो जितने क्वेश्चन आए हैं सारे करा दूंगा, अगर करके जाओगे ना। और रटने वाली भी कोई बात नहीं है, एक एक बार पढ़ना याद हो जाएंगे, बाहर नहीं जाएगा पेपर। सारे के सारे 30 क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे उतने के उतने फंसेंगे, करंट अफेयर को छोड़ के। करंट अफेयर तो लेटेस्ट आएगा। तो इस टाइप से आप हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या करा है, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है, ठीक है गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नया चैनल है, तो मैंने कुछ 7-8 लेक्चर अपलोड करे हैं जीके के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ के। तो उसमें दिक्कत ये हुई कि मैं तो अपलोड करे जा रहा हूँ लेकिन ना व्यूज़ आ नहीं रहे उसमें, ठीक है। तो मैंने सोचा मेरी मेहनत जा रही है बेकार, तो मैंने एक टारगेट सेट करा है फिलहाल के लिए। मैंने क्या टारगेट सेट करा है, मैंने टारगेट सेट करा है 1K सब्सक्राइबर्स का। 1K सब्सक्राइबर्स का मैंने टारगेट सेट कर दिया है। तो जल्दी से जल्दी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो 1K सब्सक्राइबर हिट करवा दो हमारे चैनल पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने लेक्चर्स पे फिलहाल जो है अभी ब्रेक दे दिया है, ठीक है उन्हें, अब मैं नहीं डाल रहा लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो है क्या वेस्ट हो रही है, मेरी एनर्जी, मेरा सब कुछ वेस्ट हो रहा है, टाइम वगैरह, और देखने वाले बच्चे हैं नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ अगर 1000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हो जाते हैं तो अच्छे खासे जो है व्यूअर्स आ जाएंगे, और भाई तब बंदे देखेंगे तो मुझे भी लगेगा हाँ भाई मेरे कंटेंट का किसी को फ़ायदा मिल रहा है। अब मैं भी डाले जा रहा हूँ, कोई देख ही नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा उसका, है ना। तो इसलिए अभी कोई सब्सक्राइबर नहीं है हमारे चैनल पे, तो मैं आपसे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने, ठीक है, जिससे कि वो भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें। और जल्दी से जल्दी जैसे ही 1K सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, हम दोबारा से अपने चैनल पर जो है क्लासेज स्टार्ट करवा देंगे, और जीके की फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाहर तो भाई जाने से रहा, जो कि मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड वाले। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर दी, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था जीके में आप हमारे चैनल पे जुड़े रह सकते हो, फिलहाल जितनी वीडियोस डाली हूँ देख लेना। मैथमेटिक्स के लिए भी मैं डालूंगा, बस एक बार 1K कर दो, ठीक है। बाकी जो बात रही, ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। जो है हर चैप्टर के फर्स्ट जैसे 15 पार्ट हैं तो शुरू के 5 पढ़ लेना बस, डीआरडीओ का इससे ज़्यादा का लेवल है ही नहीं, ठीक है। रीजनिंग तो बहुत बेसिक लेवल की आएगी, इसमें तो कोई लेवल वाली बात है ही नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा देना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी जनरल लॉजिक वाले, कोई बहुत बड़े लॉजिक नहीं पूछे जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि लॉजिक है क्या, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है डीआरडीओ एमटीएस को 1 महीने में क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपके पास अभी यहाँ पे 1 महीना क्या, अभी महीनों का टाइम है, अभी कुछ नहीं पता एग्जाम कब होगा, ठीक है। ये लगा के चलो, जुलाई तो निकल गया, जुलाई में तो बचा ही कुछ नहीं। अगस्त में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगस्त में नहीं होता, सितंबर में होता ही नहीं, अक्टूबर में हो सकता है, चांसेस कम है, नवंबर में उम्मीद दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सीएचएसएल के एग्जाम है ना, सीएचएसएल सीजीएल जो भी बचे हुए थे वो खुद पोस्टपोन्ड हो गए। सीएचएसएल का एग्जाम अगस्त में होना था, उसे और पोस्टपोन करके अक्टूबर में कर दिया, है ना। 23-24 अक्टूबर तक सीएचएसएल चलेगा, तो भाई उम्मीद छोड़ दो। नवंबर में उसके बाद या तो 1 महीने का गैप रहेगा तो दिसंबर में, या फिर भाई दिसंबर चला गया तो क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 2021,
और ये साल खत्म, देखो कैसे टाइम बीतता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पर होगा जरूर, डीमोटिवेट नहीं मैं आपको कर रहा, ठीक है, एग्जाम जरूर होगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, ठीक है। बस इस वीडियो के लिए मैं इतना ही बताना चाह रहा था, ठीक है, कि ईजी है इसको करना, और अगर आपने सोच लिया है कि DRDO में जाना है तो आप जाके रहोगे, ठीक है। हौसला बुलंद रखो, डीमोटिवेट मत हो, एग्जाम जरूर होगा, होगा मतलब होगा, बस आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट करके 1K सब्सक्राइबर जिस दिन करा दोगे, बहुत अच्छे क्वालिटी कंटेंट वाले आपको लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस फिर इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें, और मैं कहता हूं आपसे तब तक के लिए गुड बाय।